वचन में चलते हैं, निकालिए। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। ध्यान है आप लोगों को? तो पहला बिंदु हम लोग सीख रहे थे, परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह विद्यमान होता है। और दूसरा बिंदु हम लोगों ने सीखा था कि परमेश्वर मन की बातों को जानता है और शैतान जो है वो मन की बातों को नहीं जानने पाता। आज से हम लोग तीसरा बिंदु हम लोग सीखने जा रहे हैं। और जो तीसरा बिंदु है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई कलीसिया के लोग, परिवार के लोग मेरे पास आकर ये बातें मुझसे पूछते हैं, करते हैं, और उनका मानना ये होता है, वो ये कहते हैं, भैया शैतान हमारी क्या परीक्षा कर रहा है, हमें समस्या में डाल रहा है। वो लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दुख है, बहुत समस्या है। आज हम परीक्षा में चलेंगे हैं। पहले हम सीखेंगे परमेश्वर की ओर से परीक्षा और फिर शैतान की ओर से परीक्षा। तो आप समझें कि जो परीक्षा है वो कभी भी शैतान आपकी नहीं कर सकता, उसे अधिकार ही नहीं दिया गया कि आपकी वो परीक्षा कर सके, जब तक स्वर्ग उसे परमिशन ना दे, परमेश्वर की ओर से वो अलाउ नहीं हो। परंतु अभी आप जो हो, अभी नवजात शिशु हो, अभी बच्चे हो आप लोग प्रभु में, तो अभी शैतान आपको दुख दे पाएगा, समस्या में आपको डाल सकता है, परंतु अभी वह परीक्षा आपकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी परमेश्वर उसे अलाउ नहीं कर रहा। परंतु दुख और बीमारी और समस्याएं वह आप पर इसलिए डाल रहा है क्योंकि ये नहीं कि उसको अधिकार दिया गया है परमेश्वर की ओर से, बल्कि इसलिए कि आप अज्ञान हैं अपने विषय में, आप अज्ञान हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में, आप अज्ञान हैं परमेश्वर ने आपको जो आपका विश्वासी का एक अधिकार दिया है, आप उससे अनजान हैं। आपके अनजान होने का सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है ना, वो शैतान को मिलता है। मैंने श्रृंखला इसलिए चालू किया है ताकि मेरी कलीसिया के लोग और दूसरे लोग शैतान के बारे में ये जान सकें, ताकि शैतान उन पर उनकी अज्ञानता के चलते उन पर प्रभुता ना कर सके। हालेलुया। हम एक वचन में चलते हैं, निकालिए मत्ती की किताब और इसका 4 अध्याय और इसका पहला पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। बस, हालेलुया। मैं आपको क्या कहता हूं, धीरे धीरे वचन को पढ़ो और सुनो और जानो। वचन में बहुत गहरी बात लिखी है यहाँ पर। आपको बड़ा आसान लगा होगा इसमें, परंतु इसमें बहुत अच्छा प्रकाशन है। लिखा है तब उस समय आत्मा, आत्मा कौन? पवित्र आत्मा, परम पिता परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यानी प्रभु वहां जा रहे हैं, पर लेकर कौन जा रहा है प्रभु यीशु मसीह को? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। यहां अगर यह लिखा होता कि और तब जंगल में इब्लीस ने यीशु की परीक्षा करी, तब यह होता कि पूरा का पूरा प्रभुता शैतान का हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होता। परंतु जब हम इसको ये पढ़ते हैं, यहाँ ये लिखा है तब आत्मा, यानी परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को ले गया जंगल में। यानी तब प्रभु यीशु मसीह पूरी अधीनता में होकर, परमेश्वर की अधीनता में होकर जंगल जा रहे हैं। किस लिए? कि मेरी परीक्षा होगी। किससे? शैतान से। हालेलुया। अब ध्यान दो, प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्हें क्या परीक्षा की आवश्यकता? परमेश्वर को कौन परखे? कौन परखे परमेश्वर को? है या उसकी परीक्षा कौन परखे? किसी में हैसियत ही नहीं कि उसकी कोई परख कर सके, परंतु यह अधिकार किसे दिया गया? शैतान को दिया गया। अब बताओ, शैतान वो जो पाप से भरा है वो परीक्षा लेगा परमेश्वर की, और वो परमेश्वर जो पवित्र 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 है, ऐसा अति पवित्र परमेश्वर की कौन परख रहा है उसे? जो पाप से भरा हुआ है। परंतु ध्यान से सुनो, ये बात ये इसलिए घटी, इसलिए नहीं कि प्रभु को परखा जाना था
चेक करा जाना था कि प्रभु यीशु मसीह ठीक है। अरे वो तो ठीक थे, कुंवारी कन्या से जन्म लिया था, जन्म का पाप नहीं था हमारे प्रभु में, वचन का नहीं था, कार्यों के द्वारा प्रभु ने पाप नहीं किया था। परंतु प्रभु तो इसलिए परखे जा रहे थे क्योंकि वचन में एक बात बहुत सुंदर लिखी है कि वो कामिल खुदा था और कामिल इंसान था। यानी कि वो 100 प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। हालेलुया। इस धरती पर प्रभु ने जब इंसानी चोला लिया, जब प्रभु इस देह में आए, परमेश्वर पिता परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, तब वो सारी उन परीक्षाओं में से होकर गुजरे जिन परीक्षाओं से आज हम लोग होकर गुजरते हैं। समझ पा रहे हैं? उसने ऐसा कुछ भी नहीं रखा, नहीं मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर के हिसाब से सोचूंगा और मैं इंसानों के हिसाब से नहीं सोचूंगा ना। उसने ऐसा किया, नहीं मैं इंसानों में आकर बढ़ रहा हूं तो इनकी जो समस्याएं होंगी, जो ज़रूरतें होंगी, मुझे उनमें से होकर गुजरना होगा ताकि उनके सामने मैं एक उदाहरण रख सकूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं एक उदाहरण रख सकूं। आज हम ये लोग ये बोलते हैं कि हमारे पे तो दुख आ रहा है, हमारे पे तो समस्याएं आ रही हैं, हम प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे, शैतान बार बार हमें परीक्षा में डाल देता है, शैतान हमें बार बार दुख डाल देता है और हम गिर जाते हैं। अगर मान लो आज अगर मैं अपनी कलीसिया में किसी व्यक्ति को समझाऊं, देखो तुम्हारे ऊपर दुख आ रहा है, तुम प्रभु को त्याग देते हो, तुम्हारे ऊपर समस्याएं आती हैं, तुम प्रभु को त्याग देते हो, तब आपको ये कहने का मौका मिलता, भैया प्रभु भी कौन सा दुखों में आए थे, भैया प्रभु भी कहाँ से समस्याएं में आए थे। अरे शैतान इतना दुख देता है ना, इतनी बीमारी डालता है ना, इतनी समस्याएं डालता है, इतनी परीक्षाएं डालता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह भी होते ना तो वो भी चूर हो जाते उसके आगे। परंतु प्रभु ने वहां भी मनुष्य को क्या किया है? मौन कर दिया है। हालेलुया। आज हमारे सामने ये बोलने के लिए नहीं है कि नहीं शैतान पर कोई जोरावर नहीं हो सकता, यानी कि उस पर कोई जयवंत नहीं हो सकता। आज हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का चरित्र एक उदाहरण के रूप में प्रभु ने आकर रखा है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि प्रभु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गए, परंतु परख कौन रहा है? शैतान परख रहा है। दूसरा पद, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, तब उसे भूख लगी। हाँ देखो, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात, यानी 40 दिन पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, निराहार है, और अंत में क्या लिखा है? अब उसे भूख लगी। यानी अब प्रभु के उपवास खोलने का अब क्या आ गया? समय आ गया है। ठीक है, बिल्कुल अंत में अब प्रभु को अब उसे भोजन चाहिए। तीसरा पद, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। बस। हालेलुया। और यहाँ पर देखो, अब प्रभु 40 दिन 40 रात वचन में लिखा निराहार रहा, उपवास में रहा, अंत में अब उसे भूख लगी, अब उपवास खोलने का समय आ गया है। हम तो पूरा एक दिन भूखे अगर रह जाएं तो आंतड़ियां कुल बुलाने लगती हैं, वो कहते हैं ना चूहे भी भजन कर रहे हैं अंदर, तो हमसे तो रहा नहीं जाता। अब सोचो प्रभु तो 40 दिन उपवास में रहे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो अब वो प्रभु को भोजन चाहिए, खाना चाहिए। सोचो प्रभु तो अब इंसान में है, इंसानी देह में है, तो प्रभु को भी कितनी भूख लग रही होगी ना। और वो एक ऐसा समय था, एक ऐसा पिन पॉइंट था जहां पर प्रभु को भोजन चाहिए ही चाहिए, खाना चाहिए ही चाहिए। तो इससे ज्ञात होता है कि शैतान हमारी जो जरूरत होती है ना, वहीं पर हमला करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी, शैतान का हमला कहां होगा? बोलो कहां होगा? जो आपकी सबसे जरूरतमंद चीज होगी वहां पर। प्रभु की जरूरत थी उस वक्त, मुझे भोजन मिले एक वक्त का। और लिखा है, और तब परखने वाले ने आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देख 40 दिन तू उपवास कर रहा है,
प्रार्थना कर रहा है, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, देख मैं तेरे एक अधिकार याद दिलाता हूं। और प्रभु वहां पर है ना, पत्थरों के पास बैठे हुए थे, चट्टान थे, जंगल था, चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे। और शैतान ने क्या बोला, तेरे में तो इतनी चमत्कार करने वाली सामर्थ है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, देख तू निराहार है, तू उपवास में है, और अब तुझे भोजन करना है, भोजन तेरी आवश्यकता है, तू पत्थर को बोल दे कि ये रोटी बन जाए, तो ये भी पत्थर तेरा कहा मान लेगा और ये तुरंत रोटी बन जाएगा। हालेलुया। परंतु चौथे पद में क्या देखते हैं हम? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने देखो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बहकाने की क्या करा, कोशिश करी। वचन से तो बोल रहा है, कुछ गलत बोला उसने कहा तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कोई गाली भी नहीं दे रहा प्रभु यीशु मसीह को, वो तो याद दिला रहा है, प्रभु को अधिकार याद दिला रहा है, कह रहा है तू तो परमेश्वर का पुत्र है भाई। और पत्थर को आज्ञा दे, ताना भी नहीं मार रहा, समझा रहा है तू पत्थर को आज्ञा दे और तुझे भूख लग जाएगी। आपको क्या लगता है शैतान क्या तरस से भर गया था प्रभु यीशु मसीह को देखकर? अरे इतना पतला आदमी 40 दिन के उपवास में, कमज़ोर है, चक्कर आ रहे हैं, अभी पहाड़ी भी नीचे उतरनी है, गांव भी 2-4 किलोमीटर दूर है, बाद में खाना जाकर मिलेगा, जंगल में कहाँ से खाना आएगा, तो मैं क्यों ना इसका अधिकार याद दिलाऊं, ये तो परमेश्वर का पुत्र है और रोटी बन जाएगा पत्थर तो ये खा लेगा। परंतु नहीं, वो उसे बहका रहा है। वो क्या कर रहा है? बहका रहा है। हालेलुया। और कहता है कि तू अगर प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब सुन रहे हैं, प्रश्न सुन रहे हैं, और प्रभु कहते हैं लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है मनुष्य उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। दोनों बाइबल से बात कर रहे हैं, शैतान भी बात कर रहा है और प्रभु भी बात कर रहा है। 5वें पद में, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब दूसरी परीक्षा क्या कर रहा है शैतान? प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहता है, देख यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्यों गिरा दे? क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है। शैतान बोल रहा है, मैं वचन से बात कर रहा हूं भाई। शैतान कहता प्रभु यीशु मसीह को, मैं वचन से कह रहा हूं, तेरे विषय में लिखा है यदि तू अपने आप को गिरा देगा तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लें, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थरों की ठेस भी तुझे लग जाए। हालेलुया। कहीं पत्थरों की। अब दूसरी परीक्षा में भी शैतान क्या बोलता है? तेरे विषय में लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है भाई, मैं बाइबल से बोल रहा हूं। और क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने 7वें पद में क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। यह भी लिखा है। दोनों बाइबल से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बस। हालेलुया। क्या लिखा है? तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यानी शैतान जानबूझकर प्रभु को जोखिम में डाल रहा था, रिस्क में डाल रहा था। हालेलुया। अब देखो, प्रभु ने तो आपको बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। अब आप बाइक पर जा रहे हो, आपको पता है जो बाइक है वो धचके ले लेके चल रही है, घड़क घड़क घड़क,
और आपको देरी हो रही है और आपको पता है कि आपकी टंकी में जो तेल है वो कम है, इधर ध्यान दो, टंकी में तेल कम है और आप पेट्रोल पंप के पास से होकर गुजर रहे हो, परंतु आप कहो नहीं प्रभु मेरे साथ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मैं अभी नहीं भराता, तो आप क्या कर रहे हो? प्रभु की परीक्षा कर रहे हो। हालेलुया। और थोड़ी दूर आगे जाके अगर बंद हो जाएगा पेट्रोल तो आप क्या कहोगे? मैं तो प्रभु के प्रचार के लिए जा रहा था, मैं तो चर्च जा रहा था, मैं तो संगति में जा रहा था, प्रभु ने ये समस्या क्यों आने दी? क्यों पेट्रोल को इतना आशीष नहीं दिया? क्यों गाड़ी को आशीष नहीं दिया कि मेरी टंकी में तेल बना रहता और मैं आराम से पहुंच जाता? परंतु परमेश्वर ने तो आपको पेट्रोल पंप में आने के बाद आपको चिताया था कि पेट्रोल भर लो, परंतु आपने वहां बुद्धिमानी नहीं दिखाई। हालेलुया। कई बार लोग बेवकूफियां करते हैं, अपने आप को जोखिम में डालते हैं, परंतु उसका टीबा किसके हाथों में देते हैं? परमेश्वर के हाथों में देते हैं। प्रभु जी मैं गोली चला रहा हूं, परंतु कंधा तो आपका था, आपने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। हालेलुया। ये काम मैं कर रहा हूं, परंतु यह काम आपने किया था। अच्छा काम हो मैंने किया था, बुरा काम परमेश्वर ने किया था। बल्कि होना यह चाहिए, बुरा काम किया किसने? मैंने किया। अच्छा काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। परंतु आप अच्छे काम का क्रेडिट आप ओढ़ते हो और जितनी भी कमियां आपके जीवन में हो जाए उन सब का क्रेडिट अपने परमेश्वर को दे देते हो। अगर आप जोखिम में डालते हो अपने आप को तो ये आपकी महानता नहीं वरन आपकी बेवकूफी होगी। एक सच्ची घटना है, कई साल पहले गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। 26 जनवरी का दिन था और तब भोर होने को था, बीच रात में लगभग 3:30-4 बजे भूकंप आया था और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट गई, तहस नहस हो गई, मकान टूट गए, बिल्डिंगें टूट गई। परंतु ऊपर 4-5 मंजिल ऊपर कुछ विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुर्सियों पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, सोफे पे बैठकर प्रार्थना कर रहे। सच्ची घटना, गवाही है ये। वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास प्रार्थना, होल नाइट प्रेयर कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे उन्हें मालूम ही नहीं था कि भूकंप कब आया, क्योंकि लौलीन थे प्रार्थना में। जो मैं कहने जा रहा हूं ना, विश्वास नहीं होगा। भूकंप आया, जिस बिल्डिंग में वो थे बिल्डिंग भी गिरी, तहस नहस हो गई, चूर हो गई। परंतु जब उनकी आंखें खुली ना, उन्होंने आमीन किया तो सड़क पर अपने आप को पाया ज्यों का त्यों बैठे हुए। किसी भी की कुर्सी हिली नहीं अपनी जगह। जो कुर्सी पर बैठा था वो सड़क पे कुर्सी पे बैठा हुआ, जो सोफे पे बैठा था वो सोफे पे, जो जमीन पर घुटने पर बैठा वो जमीन पर ही घुटने। वो आमीन किया, उन्होंने देखा हमारा घर कहां चला गया, देखा तो मलबा बन चुका है। हालेलुया। लिखा है तेरे विषय में कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस लग जाए। हालेलुया। वो अपने दूतों को आज्ञा देता है। अरे ताली नहीं बजाओगे अपने प्रभु के लिए? वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि पत्थर से ठेस ना लगे। कभी मैं स्वर्गदूतों पे भी आपको बताऊंगा, प्रचार करूंगा। पलक झपकने से पहले पहले स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं। इतनी स्पीड पे आते हैं, वो बहुत तेजी से आते हैं वो लोग। जितने भी भक्त जनों ने देखा है वो एक जगह से पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह। उनकी चाल देखी नहीं जाती है। पलक झपकते ही प्रभु ने दूतों को आज्ञा दिया, देख मेरे बच्चे उपवास कर रहे हैं, लौलीन है, मृत्यु कगार पर आ गई है, भूकंप आ गया है, और तू जा और इनके पांवों में ठेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मेरा वचन ये कहता है। हालेलुया। हां, अगर भूकंप आ रहा होता और वो बैठे रहते, नहीं भूकंप आ रहा, आने तो हम तो विश्वासी हैं, हम नहीं मरने वाले, तो छत जरूर गिरती उन पर, क्योंकि तब प्रभु ने बुद्धि दी थी, तुम निकल जाओ, भूकंप आ रहा है। समझ रहे हैं? समस्या आ रही है, परमेश्वर की आत्मा ने आपको बुद्धि दिया है, मदद के लिए आपको आवाज दी है, आप मदद के लिए अपने लोगों को पुकार सकते हैं।
परंतु अगर कभी अचानक मुसीबत आएगी, उस वक्त परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जब आप नहीं जानते होगे अपनी मुसीबत के बारे में, तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यानी हमें अपने परमेश्वर को परखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखूं मैं बीमार हूं, प्रभु चंगा करते हैं या नहीं करते। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर पे जाएं, प्रार्थना भी कराएं, डॉक्टर पे भी जाएं, परंतु उसे परखें ना, अपने परमेश्वर को। धन की कमी हो रही है, प्रभु ने बुद्धि दी है आपको, फालतू के खर्चे ना करें, धन बटोर कर रखें, जमा करके रखें बुरे वक्त के लिए। परंतु प्रभु में ये नहीं हम तो धन बचाएंगे ही नहीं, परमेश्वर संभालेगा ना खर्चों को। हालेलुया। हाँ, अचानक कोई बड़ा खर्चा भी आ जाएगा और आपको मालूम नहीं होगा, तो परमेश्वर वहां संभाल लेंगे आपको। परखना नहीं है आपको किसी भी बात में प्रभु को। समझ रहे हैं आप लोग? 8वां पद, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी ही की उपासना कर। बस। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? और तब शैतान प्रभु को एक पहाड़ पर ले गया और सारा जगत का राज और वैभव दिखाया। उसे एक दर्शन दिखाया प्रभु को। देख, एक चित्र दिखाया प्रभु के सामने, विजन आया प्रभु यीशु मसीह को। और शैतान कहता है, देख मैं तुझे पृथ्वी का राजा बना दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पल भर में क्या देखा? अपने आप को एक सिंहासन पर देखा, एक ताज में देखा, और दुनिया के सारे राजा प्रभु के आगे दंडवत कर रहे हैं। और उसने दिखाया, देख सुंदर सुंदर औरतें, दासियां तेरी सेवाएं कर रही हैं, तेरे सामने हैं। हीरे मोती जवाहरात तेरे आगे रखे हैं। हर प्रकार का सुख साधन मैंने तुझे दिया हुआ है। हर प्रकार का धन मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरा है। मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। बस तुझे छोटा सा काम ये करना है, मेरे आगे तुझे दंडवत करना होगा, मुझे प्रणाम करना होगा। मुझे प्रणाम करने का अर्थ क्या है? कि तुझे ये कहना होगा कि अब परम प्रधान यहोवा, सेनाओं का यहोवा मेरा परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर अगर है तो लूसीफर है, शैतान है। और शैतान यही तो सुनना चाहता है। कौन है जो मुझे दंडवत करेगा? कौन है? वो आपके सामने समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां लाता इसलिए है क्योंकि आप उसे अपना ईश्वर बना ले। इस समय आपको नहीं मालूम, कई जगह सैटेनिक चर्च चल रहे हैं, शैतान के चर्च चल रहे हैं। और जहां शैतान के चर्च चल रहे हैं ना, आपको मालूम है शैतान के चर्च है? बहुत कम लोगों को पता है। हमारे चर्च में तो क्रॉस इस तरह से लगा होता है सीधा, उनके चर्च में क्रॉस उल्टा होता है। ये जो 3 डंडियां है ना ऊपर वाली, ये नीचे होती है और लंबी वाली डंडी ऊपर होती है। वो शैतान की आराधना करते हैं, शैतान को पूजते हैं। और जो अडल्ट पिक्चरों में जो लड़के लड़कियां काम करते हैं, वो शैतान को मानने वाले होते हैं। और जितने भी ये रेसलर लोग होते हैं, देखते हैं ना WWF की, देखा है ना, शैतान की खोपड़ी बनी होती है उनके कंधों पे। उनका चेहरा भी भयानक होता है, उनकी आंखों में भी वो गुस्सा होता है, किसी पे दया नहीं कर रहे होते, उठा उठा के मार रहे होते हैं। हड्डियां टूट जाएं तो भी उन्हें कोई दया नहीं आती, क्योंकि वो सब शैतान के आराधक होते हैं, पूजने वाले होते हैं। उनके चेहरे से ही वैश्यानापन दिखाई देता है। कई बड़े बड़े सिंगर्स गाने वाले होते हैं। माइकल जैक्सन भी शैतान का आराधक बन गया था। कई लोग आज, कई हमारे बॉलीवुड स्टार, फिल्म एक्टर्स, कई बिजनेसमैन शैतान की पूजा, आराधना, उसके चर्च। एक इल्यूमिनाटी ग्रुप है, कभी मैं इल्यूमिनाटी पे बोलूँगा। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है, एक ऐसा संस्था है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उसमें शामिल हैं, परंतु वो सामने नहीं आते। वो ये नहीं बताते कि हम शैतान को पूजते हैं, मानते हैं, परंतु वो होते हैं उसमें। और क्यों? क्योंकि शैतान ने ये प्रतिज्ञा करी है, सारा वैभव तो मेरा है, मैं उन्हें नाम दूंगा,
उन्हें पैसा दूंगा। वो उन्हें नाम देता है, शौहरत देता है, बड़ी जल्दी रातों रात वो स्टार बन जाते हैं, रातों रात उनका बिजनेस बहुत जल्दी धूमधाम से बढ़ जाता है, क्योंकि शैतान उनके काम को उठा रहा होता है। परंतु अंत में क्या होता है? उनकी अंत बड़ी भयानक मृत्यु होती है। जितना उनका नाम बढ़ा था, जितना उनका पैसा बढ़ा था, सब मट्टी हो जाता है। परंतु यहोवा परमेश्वर बाइबल में लिखते हैं, वो ये कहते हैं अपने वचन में, जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं होता। हालेलुया। परंतु शैतान क्या कहता है? मुझे दंडवत करो। हो सकता है आपका कोई परिजन, आप आज आ रहे हो अपने काम धंधों के लिए, अपने पैसों के लिए, आपके घर में हो सकता है आपके कर्जे बहुत हो, कर्जदार आते हो लड़ने के लिए, हो सकता है आपका काम नहीं चलता हो, नौकरी नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है आपके रिश्तेदार जानकार आपको ये सलाह दें, फलाने फलाने भगत पे चलो, फलाने फलाने तांत्रिक पे चलो, देखो वो झाड़ा लगाएगा, देखो वो मंत्र पड़ेगा, देखो तुम्हारा उतारा हो जाएगा, तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा आने लग जाएगा। हो सकता है आने भी लगे, क्योंकि शैतान देता है पैसा, परंतु उसमें दुख होगा, ये बात जान लेना। आपकी पीढ़ी और पीढ़ी और पीढ़ी नहीं खा पाएंगे। जितने भी लोगों ने शैतान के आराधक बने, वो खुद भी अपने उस पैसे को नहीं खा पाए, ठीक से मर गए, उनके बच्चे नहीं खा पाए। परंतु हमारा परमेश्वर इतना दयावान परमेश्वर है, वचन में लिखा है, अगर तू अपने यहोवा से बैर रखे तो मैं तुझे पुश्त दर पुश्त यानी 7 पीढ़ियों तक पलटा लूंगा, और यदि तू धर्म के काम करे और मेरी आज्ञाओं को माने और मुझसे प्रेम करे तो मैं 1000 पीढ़ी तक तुझ पर करुणा करूंगा। यानी हम अगर पाप करेंगे तो परमेश्वर 7 पीढ़ी तक जाएगा, अगर हम धर्म के काम करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो हमारी 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर जाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे तो स्वर्ग से एक ऐसा इंश्योरेंस हो गया, मेरी आने वाली 1000 नस्लें सुरक्षित हो गई हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। 1000 नस्लें, मेरी 1000 पीढ़ियां। हालेलुया। यह है परमेश्वर का आशीष। और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में होकर, उसकी आज्ञाकारिता में होकर, अरे वचन में लिखा है धन तो यहोवा की ओर से है और जिसे मैं चाहूं दे सकता हूं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, धन तो आपके बटुओं में भागेगा और आप भोगेंगे, आपका जीवन साथी धन भोगेगा, आपके बच्चे भोगेंगे, आपके पोते पोते नाती और पर पोते उस धन को भोगेंगे। उसमें दुख नहीं होगा, उसमें रोग नहीं होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा, उसमें समस्याएं नहीं होंगी। उस धन पर आनंद होगा और शांति होगी जो परमेश्वर की ओर से होगा। परंतु शैतान इतना मूर्ख मेरे उद्धारकर्ता को बरगलाने का प्रयास कर रहा था और कह रहा था, यदि तू मुझे दंडवत कर दे तो मैं सारा धन तुझे दे दूंगा। परंतु मेरे परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? कहा केवल तू अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसकी आराधना कर, उसकी सेवा कर, उसके अलावा और किसी के आगे दंडवत मत कर। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने जब पूरे नगर में ये कहा, ये मेरा देवता है, इसके आगे सब दंडवत करो, सबको ग्राउंड में ले आया। हजारों लोग थे और सबको कहा मेरे देवता को दंडवत करो। सारे लोग झुक गए, नीचे बैठ गए जमीन पर। जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं ना, घुटने पे बैठ के सर झुकाते हैं दंडवत की पोजीशन में, वैसे सारे लोग झुक गए। परंतु डैनियल और उसके 3 साथी खड़े रहे, वो नहीं झुके। राजा नबूकदनेस्सर ने मंत्री को कहा, ये 4 लोग हैं कौन जिन्होंने नहीं झुके? बुलाओ इन्हें। बुला लिया गया। तुम क्यों नहीं झुके भाई मेरे देवता के आगे? उसने कहा, हमारा परमेश्वर कहता है केवल मेरे आगे दंडवत करो और किसी के आगे नहीं। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है? तो देख डैनियल, मैं तेरे साथियों को आग में डालूंगा और तू बाहर तमाशा देखना। और तब उसके साथियों को आग में डाल दिया गया, और जैसे ही धधकते भट्टे में आग में डाला ना, तो वहां पर मेरा प्रभु यीशु प्रकट हो गया।
हालेलुया। और राजा देखकर यह हैरान हो गया, इन तीन मनुष्य के बीच में चौथा मनुष्य कौन दिखाई दे रहा है, और ये जल क्यों नहीं रहे। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वचन इस प्रकार बताता है, उनके कपड़े भी जले ना थे। खाल तो खाल छोड़ो, हालेलुया, कपड़े भी नहीं जले उनके, खाल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, सुरक्षित बाहर आ गए। तो परमेश्वर ने कहा है, तुमने मुझे दंडवत किया है, इसलिए उसका प्रतिफल है। तब राजा नबूकदनेस्सर ने भी जान लिया, सच में तुम्हारा ही जीवित ईश्वर है। हालेलुया। सो अपने जीवन में किसी भी समस्या, किसी भी बात में पीछे मत हटना, केवल परमेश्वर की सेवा करो, केवल परमेश्वर की आराधना करो, केवल उसके नाम के आगे दंडवत करो। जब तुम अपने मन को पक्का कर लोगे कि मैंने प्रभु के लिए दंडवत करना है, तो मैं कहता हूं वो इस्राएल का परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी किसी समस्या, किसी दुख में ना आपके कपड़े को आंच भी नहीं लगने देगा, छू भी ना पाएगा कोई भी आंच, कोई भी समस्या, कोई भी रोग आपको छू भी ना पाएगा, क्योंकि आप केवल अपने यहोवा परमेश्वर को दंडवत करते हैं।